अगर हम जीते जी सुने कि मेरी मरण उपरांत क्या गति होगी तो उसका लाभ है। अगर वो नहीं सुनी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है जब हम ऐसे समय पे कथा करते हैं, जाने वाला चला गया और बैठने वाला शोक में है, तो ना वो सुन पाया और ना आप समझ पाते हो। तो ये जो समय है उपयुक्त समय है। शादी विवाह में मैं जान के कभी कथा नहीं करता, क्योंकि वहाँ इतना उत्साह होता है जीव के अंदर कि वो कथा सुनना चाहता ही नहीं है। और बाकी समय हम लोग शोक में होते हैं। तो ये एक बीच का समय है। असल में कथा सुनने का समय तभी है जब ना हम कहीं क्रिया पे गए हैं और ना कहीं जन्मदिन पे गए हैं। ये बीच का समय है, अब समझने का समय है। और अगर आप नहीं समझे तो फिर क्या लाभ हुआ। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है, जैसे मैंने पिछली बारी जहाँ ख़त्म किया था मैं वहीं से आज फिर शुरू कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो हूँ ये मेरी शाश्वत मतलब परमानेंट स्थिति नहीं है। ये हम कितनी बार सुन लेते हैं, लगभग भारतवर्ष में तो सबको ये बात मालूम होगी। ये पंखा बंद हो सकता है। भारतवर्ष में सबको ये बात ज्ञात होगी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। पर ये एक डायलॉग की तरह है कि हम इतनी बार सुन चुके हैं और आगे भी सुनते रहते हैं, और जब सुनते हैं तो हमें लगता है ये तो बहुत बार सुना हुआ है। पर ये बात कभी रियलाइज नहीं होती कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। और जब पुराने भक्तों को भी मैं ये बात बोलता हूँ तो वो बोलते हैं ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने, अभी इतनी बड़ी बात हमें समझ में नहीं आती कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि ये सबसे बेसिक बात है, इसमें भक्ति का कुछ नहीं है। ऐसा ना सोचो कि ये बड़ी बड़ी भक्ति की बातें कर दी, अभी हम तो नए हैं, अभी हमें इतनी भजन नहीं आता, इतनी भक्ति नहीं आती, हमें मरना है, ये कोई भक्ति की बात है? ये कोई भजन हो गया? इसको समझने के लिए कोई भक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये तो सत्य है जो आपको जानना है। अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 2 घंटे बाद आपने ये हॉल खाली करके घर जाना है, अब इसमें क्या समझने की बात है? बहुत मुश्किल है बात समझना, आसान है। 2 घंटे बाद हमें जाना है, ऐसे ही कुछ समय के बाद हमें ये शरीर छोड़ के जाना है, इसमें क्या भजन है? कौन सी भक्ति की बड़े सोपान की बात हो गई है? ये तो सत्य है। जैसे ये हॉल छोड़ के जाना है, ऐसे थोड़ी देर बाद हमने ये शरीर छोड़ के जाना है। ये कुछ देर बाद जाना है, वो कुछ दिन बाद जाना है, बस जाना तो है, ये तो निश्चित है। तो इस निश्चित समय के लिए जो हम इस शरीर में आए हैं, पहले इस बात को समझे, ये मेरा शरीर है, मेरी आत्मा नहीं होती। हम बोलते हैं मेरी आत्मा नहीं होती, मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है। हम इतना अपने आप को शरीर जानते हैं कि हम बोलते थे मेरी आत्मा। ये शब्द ही गलत है। मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, क्योंकि ये शरीर तो हमने पिछली बार चर्चा करी थी, ये शरीर तो यहां रह गया। अगर यही मैं होता तो मरण उपरांत अपने ही सगे संबंधी इसको क्यों जलाते? कोई अपने सगे संबंधी इसको जला सकते हैं अगर ये मैं ही हूं तो, पर क्योंकि हमें ज्ञात है पर हम समझते नहीं हैं कि इस शरीर के बीच में से जो चैतन्य वस्तु थी वो निकल गई, अब ये शरीर को जला दो। अब स्पष्ट हो गया ना कि ये शरीर वो नहीं थे। और यही स्पष्ट हमें भी होना चाहिए कि मैं ये नहीं हूं, कुछ समय के लिए मुझे ये शरीर दिया गया है, इसका सदुपयोग करना है, इसका सदुपयोग करना है। आप जैसे वेकेशन पे जाते हो तो 3 दिन 4 दिन के लिए आप महंगा होटल बुक कराते हो, है ना, आप बढ़िया रिजॉर्ट, बढ़िया होटल बुक कराते हो, तो आप उस 4 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा घूमना चाहते हो उस जगह पे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो सारी यूज़ करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है 4 दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैंने पैसा दिया है तो क्यों ना इस्तेमाल करूँ। आप जान के उसके शैम्पू, उसके साबुन, उसका सब कुछ, गेम्स वगैरह जितनी, और जगह पे भी जिस पे जाते हैं हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा घूम लें। अब 4 दिन के लिए आए हैं, सब जगह देख लें,
ऐसा होता है ना हमारे भीतर, ये मंशा हमारे भीतर होती है कि हम 4 दिन के लिए तो सब देख लें, हमने पैसा दिया यहाँ आए हैं। ऐसे ही बड़े सौभाग्य से हमें ये मनुष्य देह मिला है। मैं जितनी भी बात बोल रहा हूँ इसमें अभी कहीं ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी भक्ति की बात हो गई। अभी भक्ति की कोई बात मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, अभी केवल मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ जो है। कोई भक्ति करे नहीं करे इसके लिए पंडित होने की जरूरत नहीं है, ये बात तो स्पष्ट ही है। जब आप वेकेशन पे जाते हो, पूरा यूटिलाइज करना चाहते हो, क्योंकि मैं ये 4 दिन यहाँ हूँ, ऐसे ही अपने इस मनुष्य देह को, जो मानव देह मिला है, इसको हमें पूरा यूटिलाइज करना है। समझना है कि जल्दी खत्म हो जाएगा। अज्ञानता क्या है कि आप वेकेशन पे गए 4-5 दिन के लिए और 4-5 दिन तो आप सोते ही रहे। 5 दिन बाद उसने बोला चलो भाई आपका खाली हो गया। अरे आपको अभी तो मैं सो ही रहा था, अभी तो मैंने पूरा देखा भी नहीं। लेकिन कोई सुनेगा नहीं। आपका 5 दिन की बुकिंग थी, 5 दिन बाद चलो। आप कहो नहीं मैं ज़्यादा पैसे दूंगा और अगर नहीं भाई आगे बुकिंग है हमारी, हमने किसी को दी हुई है, 5 दिन बाद आप चलो यहाँ से। तो आपको ऐसा लगेगा ना ये तो मैं ठगा गया, मैं क्यों सोता रहा 4-5 दिन, मुझे यूज़ करना चाहिए था, वेस्ट हो गया। ऐसे ही 99% लोगों को अपने अंत समय में लगता है। जो भी व्यक्ति वृद्ध अवस्था में पहुंच गया या मृत्यु के पास पहुंच गया, उसके निकट के जो संबंधी होंगे वो उनको यही कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, ये सारा मेरा तो पूरा जीवन वेस्ट हो गया, मैं अपने लिए तो कभी जिया ही नहीं। ये रियलाइजेशन बहुत एंड में आती है जब आप कुछ कर नहीं सकते। अब वो 4 दिन आपने सोने में निकाल दिए, अब वो निकाल रहे हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये रियलाइजेशन जो मुझे एंड में आनी है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये सबको आती है। कईयों का, जो यहाँ बैठे हैं, कईयों का ये एक्सपीरियंस भी होगा। जब हमारे निकट का कोई व्यक्ति मरने लगता है तो उससे पहले उन सब की यही बात होती है, मैंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ कर ही नहीं पाया मैं। अब तब रियलाइज हो रहा है जब अब जाने का समय आ गया। और अगर हम अभी देखें, काल्पनिक, अभी एक कल्पना करें कि अगर अभी मेरी मृत्यु हो जाए, अभी इसी समय, तो मैंने ऐसा क्या किया है, क्या यूटिलाइज किया मैंने, क्या फायदा कर लिया। अब भक्तों की बात छोड़ो, हम जो लोग भक्ति में हैं, अगर हम सब अपने आप से पूछे हमने क्या अचीव कर लिया। हम यहाँ शादी करने, बच्चे करने, ये सब तो नहीं आए थे। एक दुकान को 2 दुकान कर ली, फैक्ट्री कर ली, इसलिए तो नहीं आए थे, क्योंकि ये तो सब यहीं रह जाएगा। अब जो व्यक्ति कल्पना कर पा रहे हो कि मैं मरने लगा हूं, तो सब छूट रहा है, परिवार भी, घर भी, दुकान, मकान, सब यहीं रह रहा है, और मैं सब छोड़ के जा रहा हूं। तो सब वेस्ट लगता है कि ये सब क्या किया, इन सब का क्या फायदा हुआ, ये सब जो किया मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। तब याद आती है कि ये अपने लिए नहीं था, समझ गए। तब आप समझोगे कि ये सब अपने लिए नहीं था, ये सब मैंने अपने लिए क्या किया, और अभी क्या लग रहा है कि ये सब मैं अपने लिए ही तो कर रहा हूं। पर तब हम क्या हैं वो याद आएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि ये मैं सब छोड़ के जा रहा हूं। तो इसीलिए जो रियलाइजेशन मुझे तब होगी, वो इतना पश्चाताप मुझे तब होगा, मैं तब इतना रिपेंट करूंगा, ये बात मैं आज क्यों नहीं समझ रहा हूं। और ऐसा भी नहीं है ना कि कोई बोले चलो तुम लोग समझो, तुम्हारे साथ ये सिचुएशन आनी है, मेरे साथ तो नहीं आनी। कोई अश्वत्थामा या हनुमान जी हमारे बीच में तो नहीं है, वो बोले नहीं मैं तो यहाँ हूं। हम सबका ही समय आना है, ये सत्य है, ये होना ही है। हमारी हालत ऐसी है जैसे कबूतर के सामने जब बिल्ली आ जाती है ना, तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, और हमारी अवस्था ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, ये सब सुने समझे भी, लेकिन मान लो आपको आज भी आप समझ जाओगे, तो कल परसों 2 दिन 4 दिन बाद फिर आंख मूंद लो, चल छोड़ना है, आज मरना तो सबको ही है ना, अभी थोड़ी मर जाएंगे। मैं मरने को नहीं बोल रहा हूं, मैं अब आपको जीने को बोल रहा हूं कि हमारे जीवन का क्या पर्पस है, ये मनुष्य देह जो मिला है इसका क्या सदुपयोग हम कर सकते हैं। और ये शरीर जाने के बाद, ये शरीर खत्म होने के बाद, कोई ये बता सकता है कि इसके बाद मैं कहां जाऊंगा?
क्या गति होगी मेरी? अलग अलग कल्पनाएं हैं, यमदूत लेने आएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, किसी ने कुछ सुना हुआ है, किसी ने कुछ सुना हुआ है। 2-4 दिन पहले किसी से बात हो रही थी तो बड़े निश्चित रूप से उन्होंने मेरे को बताया, प्रभु जी इंसान तो मरने के बाद इंसान ही बनता है, ये तो पता है ना आपको? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने कभी पढ़ा नहीं किसी भी शास्त्र में आज तक। ये कल्पनाएं क्यों हमने बनाई हुई है? अपने डर को खत्म करने के लिए। तो कुछ नहीं होगा, इंसान मरने के बाद इंसान ही बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। 84 लाख योनियों में से एक योनि है। जो गली में अभी हम बाहर कुत्ते घूम रहे हैं, वो थोड़े दिन पहले हो सकता है इंसान हो, यहीं पे हो। और हमारी मरने के बाद क्या स्थिति होगी? बहुत छोटे छोटे कीड़े, कीटाणु, ये सब कभी व्यक्ति थे, इंसान थे। जो हमारे गली में घूम रहे हैं सुअर, वो कभी इंद्र भी रह चुके होंगे, आज वो सुअर है। इंद्र भी सुअर बन गया था श्राप से। तो ये 84 लाख योनियां हैं, इसमें सब घूम रहे हैं। ये मक्खी मच्छर जिसको हम ऐसे ही मार देते हैं, ये कभी इंसान था? हो सकता है किसी देश का राष्ट्रपति रहा हो, आज मच्छर बन के घूम रहा है। इतनी भयानक स्थिति हम सबकी हो सकती है, पर हम आंख मूंद लेते हैं, तो बेकार की बात है, सब करने की जरूरत नहीं। ये बेकार की बातें नहीं है, ये वो सत्य है जो सबके सामने आएगा ही आएगा, आप बच नहीं सकते इससे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो दुकान है उस पर ना जाएं क्या, फैक्ट्री ना चलाएं क्या, परिवार में ना रहें क्या, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ इस देह का उद्देश्य समझना है। इन सब के साथ 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 अपना प्राइमरी फोकस समझना है। मेरा प्राइमरी फोकस ये है कि मुझे इसके बाद इसी देह में रहते रहते मुझे पता हो कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। अगर देखो, मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं कहां जाऊंगा, कौन लेने आएगा मेरे को। यहां तो एक नाखून टूट जाए तो मेरे घर के 4 लोग खड़े हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कोई ये लगाएगा, कोई वो लगाएगा। जरा सा भी खून आ गया, 50 आदमी इकट्ठे हो गए। और जब मृत्यु हो गई तो कोई नहीं है साथ में, बिल्कुल अकेले हो। कहां लेके जाएंगे, कौन से देह में डालेंगे, कितने बीच में हमने जो पाप करे हैं उसके नरक भोगने पड़ेंगे, क्या क्या यातनाएं मिलेंगी, किस किस जगह से लेके जाएंगे। अभी आपको मैंने उस दिन पढ़वाया था नरकों का विवरण, कितने प्रकार के नरक हैं, कैसी कैसी यातनाएं हैं, और उनमें मैं अकेला होऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं होगा। ये कैसी अवस्था मेरी होगी। और इससे बचने के लिए क्या है कि मेरे को मृत्यु से पहले पता हो कि मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा। अगर ऐसा कोई आपको पता लग जाए, ऐसा रास्ता पता लग जाए कि मुझे मृत्यु से पहले पता है कि इसके बाद मेरी ये गति होने वाली है, तो आप उसको अपनाना चाहोगे या नहीं अपनाना चाहोगे? फिर डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं ये हूं, मृत्यु के बाद ये स्थिति होगी मेरी, पर अभी मुझे वो मेरी स्थिति पता नहीं है। हमें जो ये शरीर मिलता है, ये आवरण है आत्मा के, ये जो स्थूल शरीर है, ये जो हम देख पा रहे हैं, ये मेरा स्थूल शरीर है। इसके भीतर मेरा सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना हुआ है। समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आए तो पूछना। और एक कारण शरीर होता है। कारण शरीर क्या होता है? जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से आपका जो स्वभाव बनता है ना, वो स्वभाव, और उसके भीतर मैं बैठा हूं। मेरे ऊपर ये आवरण है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के, मैं बीच में हूं, अंदर ये मैं हूं। ये शरीर मुझे थोड़े समय के लिए मिला है, इसका मुझे सदुपयोग करना है। और ये कैसे मिलता है, अगला शरीर कैसे डिफाइन होगा, और अगले शरीर में कौन जाएगा? ये स्थूल शरीर यहां रह जाएगा, सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा। सूक्ष्म शरीर क्या है? मेरा मन। ये मेरा जो मन, बुद्धि, अहंकार है, ये साथ जाएगा। अहंकार किसको बोलते हैं? जो हम ये माने बैठे हैं कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा अहंकार है। हम ये मानते हैं ना, आपका नाम क्या है, तुरंत हम बताते हैं मेरा अमुक नाम है, ये अहंकार है।
मिथ्या अहंकार, गलत अहंकार, गलत आइडेंटिफिकेशन, अगर इजी वर्ड में समझो तो ये जो मेरी मिस आइडेंटिफिकेशन है जो मैं समझ रहा हूं मैं, ये है। और जब एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो उसका सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। सूक्ष्म शरीर यानी मन, और दूसरा शरीर उसे कौन देता है? कारण शरीर, हमारे कर्म, जो आज हम कैसे कर्म कर रहे हैं। मैं पाप कार्य कर रहा हूं या पुण्य कार्य कर रहा हूं, ये मेरे साथ जाएंगे। एक ही चीज साथ नहीं जाएगी, ये स्थूल शरीर, बस ये शरीर यहां रह जाता है। और सबसे ज्यादा अगर हम किसी के लिए जीते हैं तो वो स्थूल शरीर के लिए। कोई भी पाप कर्म करना पड़े हम लोग डरते नहीं। किसके लिए? इस स्थूल शरीर के लिए। और किसके लिए? एक मिथ्या अहंकार के लिए, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, इसके लिए अगर किसी के साथ धोखा भी करना पड़े कर दो। जो चीजें यहां रह जाएंगी उसके लिए हम जी रहे हैं, और जो चीज साथ जाएगी उसको हम छोड़ दिए। मेरा मन साफ होना चाहिए, क्योंकि ये मन ही साथ जाएगा। मन ही डिसाइड करेगा कि मुझे अगला शरीर कौन सा मिलना है, उसकी हम चिंता नहीं करते। मन में जो मर्जी आता रहे, किसी के लिए भी। कितना प्रयास करते हो किसी के लिए आप उल्टा सोच रहे हो, कोई आपको गंदा लग रहा है, आप उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो, सोचते रहो, सोच रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, हाँ ये है ही ऐसा। मन साफ करने की कौन सोचता है? और हैरानी की बात यह है कि ये मन साथ जाना है, ये मन साथ है। पिछले कई अरबों खरबों जन्मों से ये मन, यही मन हमारे साथ है। कुत्ते भी बन जाएंगे तो यही मन साथ जाएगा। और वो कुत्ता जो सबको देख के भौंकता है, जब वो इंसान बन जाएगा तो वो सबको देख के चिल्लाएगा, क्योंकि मन तो वही है उसका, वही साथ आया है। हमारी कितनी दुर्गति है। जो चीज यहां रह जानी है उसके लिए हम सारा जीवन जी रहे हैं, जो चीज मेरे साथ जानी है उसको हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। 3 चीजें हमें शुद्धिकरण करना होगा। सबसे पहले हमारा मन, फिर हमारे द्वारा जो किए गए कर्म, और तीसरा हमारा स्वभाव। ये 3 चीजों का हमें शुद्धिकरण करना होगा। जो इन 3 चीजों का शुद्धिकरण पूर्ण रूप से कर जाते हैं उन्हीं को भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति का अर्थ ये है कि इसके बाद उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वो सीधा भगवान के लोक को चले जाते हैं, जहां कोई जन्म मरण होता नहीं दोबारा, जहां फिर आपको किसी के गर्भ में नहीं जाना, फिर आपको कोई योनि नहीं लेनी। आपका वास हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास हो गया, जब पूर्ण रूप से इसका शुद्धिकरण हो जाएगा। किनका शुद्धिकरण होगा? 3 चीजों का। एक मेरा मन, दूसरा मेरे द्वारा किए गए कर्म, और तीसरा मेरा स्वभाव। हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो यही है, इन तीनों का शुद्धिकरण करना, इन तीनों को शुद्ध करना। और सबसे पहले अगर हमें अपने मन को शुद्ध करना है तो उसका सर्वप्रथम उपाय है नाम जप। भगवान के नाम का जप करना, हरि नाम लेना। जो माला करते हैं या मुख से हमेशा नाम लेते रहते हैं, इस नाम से क्या होता है? इस नाम से सबसे पहले मन का शुद्धिकरण होता है। हमारे मन का मार्जिन होता है, क्योंकि ये मन बहुत गंदा है। हमारे द्वारा किए गए जितने भी पाप कर्म होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि मन की हम सुनते हैं और मन सबसे ज्यादा गंदा है। हम बोलते हैं ना, गलत व्यक्ति की संगत में रहोगे तो गलत कार्य करोगे। तो सबसे गलत संगति हमारे को हमारे मन की है। इसीलिए मन का शुद्धिकरण सबसे पहले आवश्यक है। और उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? मन के शुद्धिकरण के हरि नाम से, नाम लेने से। ये 1, 2 या 3 शास्त्र में नहीं, सारे शास्त्रों में यही बताया गया है कि नाम लेने से ही मन का शुद्धिकरण होगा, नाम लेने से ही हृदय का शुद्धिकरण होगा, नाम लेने से ही भगवत प्राप्ति तक हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर मन उतर ही पारा। ये आप सबने सुना होगा, रामायण का चौपाई है। कलयुग में खास करके भगवान ने
सबसे इजी कर दिया भगवत प्राप्ति। कलयुग केवल नाम आधार। और अभी हम जो कीर्तन के बाद बोल रहे थे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। जब किसी बात को बहुत स्ट्रेस देके दिए बोला जाता है ना, तो एक बार, दो बार, तीन बार बोला जाता है। इसीलिए इसमें ऐसे बोला गया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तिव ना अस्तिव ना अस्तिव गतिरन्य था। कलयुग में इसके अलावा गति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इतना स्ट्रेस दे के बोला गया है ये बृहद नारदीय पुराण में। ये हमारे शास्त्रों के श्लोक है। कलयुग के लिए बड़ा सरल कर दिया गया, भैया आप ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाओगे, आप ज्यादा ये नहीं कर पाओगे, आप समाधि पे नहीं बैठ पाओगे, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए काम करते हुए केवल नाम जप करोगे तो आपका हृदय शुद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले भगवान में विश्वास होना चाहिए। 3 चरण है। पहली अवस्था है भगवान में विश्वास होना, दूसरा है भगवान के साथ संबंध जोड़ना, और फिर तीसरा है हम भगवान के शरणागत हो जाए। ये 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। अगर कोई ये बोले कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता, मेरा कोई विश्वास नहीं है भगवान पे, आप और कोई बात बताओ, तो भगवान को ना मानने के लिए भी हमें बहुत बड़ा बेवकूफ होना पड़ेगा। क्योंकि अगर थोड़े भी लॉजिक से बात करो आप, हमारी ये जितनी भक्ति है, जो शास्त्र हैं, वो सब लॉजिक पे ही हैं। लोग सोचते हैं कि ये इलॉजिकल बातें हैं, ये धक्के-अनुसी बातें हैं। अगर ये धक्के-अनुसी हैं तो ये इतना बड़ा विश्व किसने बना दिया, ये इतना डिसिप्लिन किसने मेंटेन कर दिया कि पृथ्वी और सूर्य की इतनी ही डिस्टेंस रहना चाहिए, ये इतनी हमारे अंदर का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो इस बॉडी का, वो किसने बना दिया, ये इतना बड़ा सोलर सिस्टम कैसे चल रहा है, ये सब इतने डिसिप्लिन से कैसे हो रहा है, ये किसी मनुष्य ने किया है। आज तक भी हमारी मेडिकल साइंस जो है ब्रेन को समझ नहीं पाई है, और न जाने कितने ऐसे शरीर के अंग हैं जिसको हम रिपेयर भी नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर भगवान कोई है ही नहीं तो फिर ये हम क्यों नहीं कर लेते? ये कैसे मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है, और हर मनुष्य के अंदर वही सिस्टम लगा हुआ है, वही डाइजेस्टिव सिस्टम, वही ब्रेन, वही किडनीज, वही लिवर, ये सब कैसे बन रहा है? कोई है बताए कि हाँ जी ये इतना जो कॉम्प्लेक्स, अब सही है बल्कि थोड़ा सा ऊंचा करता हूं, ये इतना जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारे अंदर, ये कैसे बन गया? अगर भगवान नहीं है तो ये कैसे हो गया? तो कोई तो नियंत्रण होगा ना जो इसको नियंत्रित कर रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा भगवान पे विश्वास होना चाहिए। हाँ भगवान है, तभी नाम लेने का कोई अर्थ है, और तभी कोई नाम लेगा भी अगर उसके भीतर विश्वास होगा तो। कितने कितने भक्तमाल में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे कितने कितने हैं जिन्होंने भगवान को कितनी बार अपने जीवन में दर्शन कर लिया। कैसे कर लिया? केवल विश्वास से। नामदेव जी जो थे, उनके नाना जी थे वामदेव जी। उनके नाना जी का नाम था वामदेव जी, वो थे नामदेव जी। वो डीटी वर्शिप किया करते थे, उनके पास भगवान के विग्रह थे। ये नहीं, उसको हल्का सा भेज। तो जो नामदेव जी थे वो कहते थे भाई मैं भी, जैसे आप भोग लगाते हो, ये जैसे भी आप देख रहे हो यहाँ पे भोग लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो कहते थे मैं भी भोग लगाऊंगा, मैं भी भगवान की सेवा करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप अभी नहीं कर सकते, अभी आप बच्चे हो, आपका इतना वो नहीं। बोले नहीं, मैं बच्चा नहीं, मैंने आपको देख लिया आप कैसे करते हो, ये सब करते हो, मैं करूँगा। बोले अच्छा अभी नहीं, जब कभी मुझे कहीं जाना होगा तो मैं सेवा आपको दे जाऊँगा। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ, वामदेव को कहीं जाना था,
ये कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ नामदेव जी की। तो कुछ समय बाद उनके नाना जी को कहीं जाना था, वामदेव जी को। उन्होंने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, आप 3 दिन इसकी सेवा करना। नामदेव तब छोटे बच्चे ही थे। नामदेव जी ने कहा क्या करना है? आपने बोला जैसे जैसे तुम मुझे देखते हो कि ऐसे ऐसे भगवान को भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद आप वो प्रसाद पा लेना, भगवान को भोग लगाने के बाद, और रोज सुबह स्नान कराना इत्यादि, ये सब आप करना, ठीक है। अब जब वामदेव जी चले गए तो नामदेव जी ने दूध लेके उसको कोसा किया, गरम किया, चीनी डाली, अपने ठाकुर जी के सामने रखा, और ठाकुर जी को बोला ठाकुर जी अब आप ये पियो, भोग लगाओ, फिर उसके बाद मैं इसको पीऊँगा, और पर्दा कर दिया। थोड़ी देर के बाद पर्दा हटाया, दूध वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। नामदेव जी ने कहा ये क्या बात हो गई? नाना जी कह के गए थे कि आप पालोगे फिर मैं पाऊंगा, ये तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, थोड़ा तो आप पी लेते तो मैं पीता। वापस पर्दा कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद पर्दा खोला। अब भगवान जो भोग लगाते हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान भोग लगा के वो वस्तु वापस उतनी ही वहाँ पे रखते हैं ताकि चमत्कार ना होने लगे। चमत्कार होने लगेगा तो लोग फिर चमत्कार के पीछे भागेंगे, भजन के पीछे नहीं। तो नामदेव जी तो बच्चे थे, बालक थे, उन्होंने कहा आपने फिर भोग नहीं लगाया। नाना जी पहले ही कहते थे कि मैं ठीक से भोग नहीं लगा पाऊंगा, सेवा नहीं कर पाऊंगा। वो पूरा दिन शाम तक बार बार रखते, बार बार पर्दा हटाते, फिर देखते दूध उतने का उतना ही, आप क्या करूं? नामदेव जी ने कहा ठीक है ठाकुर जी, अगर आप नहीं पाओगे तो मैं भी कुछ नहीं पाऊंगा। सुबह से तो बैठा ही हूं खाली पेट निर्जला, शाम तक रात तक भी कुछ नहीं पाऊंगा अगर आप नहीं पाओगे। अब ठाकुर जी क्या पाते, वो तो उन्होंने दूध रखा, रात तक देखा नहीं पाया। अगले दिन फिर सुबह उठ के देखा नहीं पाया। उन्होंने कहा एक दिन आपने पूरा कुछ नहीं पाया, नाना जी से तो आप पा लेते होगे, वो तो भोग लगाते थे और हमें प्रसाद खिलाते थे, अब क्या करूं? अगले दिन फिर पूरा दिन लगे रहे, उन्होंने नहीं पाया। नामदेव जी ने भी कुछ नहीं पाया। तीसरे दिन नामदेव जी चक्कू ले आए। बालक बुद्धि थी, उन्होंने बोला कि अगर अब आपने नहीं पाया तो मैं इस चक्कू से अपनी गर्दन काट लूंगा, मगर मैं अपने नाना जी के आगे ये नहीं कहूंगा कि मैं भोग नहीं लगा पाया। मैंने उनसे पक्का किया था कि मैं आपकी सेवा करूंगा, सब कुछ करूंगा, अब आप पा नहीं रहे हो तो मैं इससे अपनी गर्दन काट लूंगा। और जैसे ही वो चक्कू लाए तो ठाकुर जी प्रकट होके वो दूध जो है उन्होंने पी लिया। अब पूरा पी लिया तो नामदेव जी कहते हैं मैं क्या पीऊं? अब तो आप पूरा पी गए, आप भोग लगा के मुझे तो देते प्रसादी। अरे तुम्हें ये नहीं दिख रहा 2 दिन से तुम्हारे साथ मैं भी भूखा बैठा हूं। अब क्या करे? नामदेव जी ने अब खाना बना के आगे रखा, लो जी ये पाओ। अब वो पाने के लिए भी भगवान ने कहा भैया नहीं पाया तो ये तो चक्कू लेके साथ में बैठा है। ठाकुर जी ने पूरा प्रसाद पा लिया। नामदेव जी फिर भूखे, उन्होंने कहा मैं तो जितना बनाया था सब आपके समक्ष रख दिया था, आप पूरा पा गए। अब तीसरा दिन था, नाना जी आ गए। नाना जी ने कहा क्यों नामदेव, हो गई सेवा? उन्होंने कहा नाना जी सेवा तो हो गई आपके ठाकुर जी ने, मगर मुझे कुछ नहीं दिया, ये सारा खुद खा गए, मेरे लिए कुछ नहीं बचा, प्रसाद है ही नहीं। अब वामदेव जी ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, बालक है, सारा खा गया होगा, मुझे झूठ बोल रहा है कि प्रसाद नहीं बचा। उन्होंने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो जरा मुझे दिखा। नामदेव जी ने कहा भी दिखा देता हूँ। वो खाना बना के लाए, उन्होंने समक्ष रखा, खाओ। अब भगवान फिर ना खाएं। उसने कहा आपने तो अभी पाया था, अब क्यों नहीं पा रहे मेरे नाना जी के सामने, जल्दी पाओ। उन्होंने फिर पर्दा आगे किया, खोला, फिर वैसे का वैसे ही है। नामदेव जी ने पीछे से दिखाया ये चक्कू, अगर इतनी बेइज्जती करी मैं अभी गर्दन काट लूंगा, मर जाऊंगा, नहीं तो ये पालो। तो बोलते भगवान ने स्वयं आके वो सारा प्रसाद पाया और उनके नाना जी ने देखा, और जब उनके नाना जी ने देखा तो रो के नामदेव के चरण पकड़ लिए कि मैं बूढ़ा हो गया, आज तक भोग लगाता रहा लेकिन ऐसे कभी भोग नहीं लगाया जैसे तू बालक लगा गया, तेरे सामने समक्ष भगवान आ गए। अब उनके नाना जी में और नामदेव जी में क्या फर्क था? विश्वास का। हम जो भोग लगा रहे हैं हम विश्वास कर रहे हैं, जो वामदेव जी भोग लगा रहे थे वो विश्वास तो कर रहे थे कि ये पा रहे हैं,
पर बाल बुद्धि का विश्वास क्या है? वो कोई लॉजिक नहीं समझता, उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, उसको तो एक खाया है तो दिखना चाहिए खाया है, और नहीं तो नहीं। तो जिसका जैसा विश्वास है भगवान उसके सामने वैसे ही प्रतीत हो जाते हैं। ये विश्वास हमारे समक्ष होना चाहिए। हम बहुत अच्छे अच्छे भक्तों को भी मैंने देखा है कि कई बारी वो इसलिए बिगड़ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि पता नहीं जो मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ ये भगवान तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। मैंने बोला आपकी जुबान पे बाद में आता है, भगवान के पास पहले पहुँचता है, क्योंकि भगवान आपके भीतर ही हैं। परमात्मा स्वरूप में आत्मा के साथ परमात्मा भी बैठे हैं हमारे भीतर, हमारे साथ ही बैठे हैं परमात्मा। प्रत्येक जीव के भीतर साक्षी रूप में बैठे हैं भगवान, और आप मुंह से उच्चारण करोगे उससे पहले उन्हें पता है कि आप क्या बोल, जो भीतर बैठा है उसे तो पहले ही पता है आप क्या बोलने वाले हो। तो वो भीतर बैठे हैं, ऐसे नहीं है भगवान तक प्रार्थना नहीं पहुंचती, केवल हमारे विश्वास में कमी आ जाती है। समझ गए? तो इसीलिए विश्वास की कमी ना रखें कि भगवान नहीं सुन रहे, भगवान है कि भगवान सब जगह है, सर्वोपस्थित है, और सर्वोपस्थित में सबसे पहले हमारे भीतर उपस्थित है। प्रत्येक जीव के भीतर भगवान उपस्थित है। तो इसीलिए ये कभी शंका मत रखो, और इस बात के लिए कभी खुश भी मत हो जाना कि मैंने ये पाप कार्य करा, ये तो किसी ने नहीं देखा। एक बार दो शिष्य गए गुरुजी के पास दीक्षा लेने के लिए। गुरुजी ने 2 तरबूज दिए उनको, ये लो, और 2 चाकू दिए। बोले ऐसी जगह पे वो तरबूज काट के लाओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। कई बार जो गुरु होते हैं वो ऐसा इम्तिहान लिया करते हैं कि ये काबिल भी है दीक्षा लेने के लिए कि नहीं। दोनों शिष्यों को भेजा, जाओ दोनों एक तरबूज लेके जाओ अलग अलग दिशा में, और ऐसी जगह काट के लाना जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। अब दोनों गए, बोले ऐसे तो कोई नहीं है, कहीं पशु है कहीं पक्षी है, कोई देख रहा है, कोई तो देख ही रहा होगा, कोई ना देख रहा हो। एक जना गया, उसने एक गुफा दिखी, उसने उस गुफा के अंदर देखा, इस गुफा के अंदर तो कोई नहीं है, वहां से काट के ले आया। दूसरा व्यक्ति, शाम हो गई रात हो गई नहीं आया, अगले दिन गुरुजी के पास साबुत ले आया, गुरुजी ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं। गुरुजी ने कहा क्यों नहीं है भाई, अंधेरी रात भी हो चुकी, उसके बाद फिर अगला दिन हो गया, तो अंधेरी रात में तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं दिखी? गुरुजी, उसने बोला गुरुजी बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है? तो मैं कहीं भी कुछ भी करूं भगवान तो हमेशा देख ही रहे हैं, तो ऐसी कौन सी जगह से काट के लाऊं? गुरुजी ने कहा ये दीक्षा के लायक है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है, जहां भगवान उपस्थित नहीं है, पर हम लोग बुला नहीं पाते। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहां जब केशों से पकड़ के लाया गया तब भी भगवान उपस्थित थे। अगर भगवान सर्वोपस्थित है तो भगवान वहां थे, भगवान ने नहीं रोका। जब वो उनकी साड़ी खींचने लगे तब भी भगवान ने नहीं रोका। जब द्रौपदी ने विश्वास के साथ गोविंद पुकारा तब भगवान साड़ी का रूप लेके वहां पे आ गए। ये सब आप लोग जानते हो ये कथा। तो इसमें किससे भगवान आए, पहले क्यों नहीं आ गए? जब द्रौपदी के केश पकड़ के लाया गया तब क्यों नहीं आ गए? उसी वक्त क्यों नहीं भगवान उपस्थित हो गए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब तक विश्वास के साथ नाम नहीं पुकारा जाता तो भगवान तो सर्वोपस्थित हैं, पर आपके भीतर वो विश्वास है। अगर आपके भीतर वो विश्वास है और उस विश्वास के साथ नाम ले रहे हो तो भगवान वस्त्र का भी अवतार लेके आ गए। अब द्रौपदी के लिए वस्त्र अवतार ही तो ले लिया। बात समझ गए? तो नाम लेना और विश्वास के साथ नाम लेना ये जरूरी है। इसी से हमारे मन की सबसे पहले शुद्धि होती है। ये ऐसे नहीं है कि नाम लेने से क्या होगा, क्या होगा जी। कई लोग हमें भी, हम चल रहे होते थे, ये क्या होगा जी इससे जो ये आप कर रहे हो? मैंने कहा आप करके देख लो क्या होगा। मेरे से क्यों पूछते हो क्या होगा? आप करके देखो क्या होगा। बम तो नहीं फूटेगा, 2-4 दिन करके देखो क्या होगा। जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक क्या बता सकता हूं क्या होगा। जब पाप हृदय में पूर्ण रूप से भरा होता है तो समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं, क्या समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या फालतू बोले जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है।
और जब वो पाप थोड़ा कम होता है तब धीरे 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 थोड़ी समझ में आने लगती है। तो इसीलिए मन की शुद्धि कैसे होगी? जब विश्वास के साथ नाम लिया जाएगा, और फिर उसके बाद क्या करना है? हमें अपने कर्मों की शुद्धि करनी है। 3 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और ये क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या है? जो हमने इतने अनंत कोटि जन्म जो हमारे पहले हुए हैं, ये हमारा पहला तो है नहीं, पता नहीं क्या क्या बने हैं, क्या क्या किए हैं, तो उसमें हमने जितने सारे कर्म किए हैं उन सब का हिसाब किताब हमें निपटाना पड़ेगा। तो वो सारे कर्म जो किए हैं, जो सारे इकट्ठे हैं, उसको बोलते हैं संचित कर्म। उसमें से भगवान ने कुछ कर्मों को हमें इस जन्म में भुगतान के लिए दे दिए। सारे तो नहीं मिले ना, असंख्य जन्मों के तो हम लोग एक जीवन में कर्म नहीं काट सकते, तो कुछ थोड़े से कर्म हमें इस जन्म के लिए मिल गए, उसको बोलते प्रारब्ध कर्म। कुछ होता है तो हम लोग बोल देते हैं ये मेरे ही प्रारब्ध है। आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है? मेरे प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध का मतलब वो संचित कर्म में से एक छोटा सा पार्ट जो इस जन्म के लिए हमें मिला है, उसको बोलते प्रारब्ध कर्म। और क्रियमाण कर्म क्या है? जो मैं अभी कर रहा हूं, जो मैं करंट कर रहा हूं, इस समय जो मेरे से हो रहे हैं। तो संचित कर्मों का तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो इतने सारे हमने कर लिए। सबसे पहले हम कुछ कर सकते हैं तो क्रियमाण कर्म का कर सकते हैं। इस जन्म के जो कर्म है उनका शुद्धिकरण कर सकते हैं सबसे पहले। अगर हम जैसे बोलते हैं ना अपने कर्मों का शुद्धिकरण करना है, तो कर्मों का शुद्धिकरण करना है तो हमें क्रियमाण कर्मों का ही शुद्धिकरण करना होगा। और ऐसा होता है, अब आज इतना अवकाश नहीं है कि मैं इतना सब बताऊं, मगर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति के क्रियमाण कर्म, जो अभी के जो उसके कर्म हैं, जब वो उसको ठीक कर लेता है, शुद्धिकरण कर लेता है, तो धीरे 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 उसके प्रारब्ध भी फीके पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे प्रारब्ध में इस समय है कि मेरा हाथ कटना है, और मेरे क्रियमाण कर्म ऐसे बहुत खराब है, मैं अभी भी बहुत पाप कार्य में लगा हुआ हूं, तो एक हाथ नहीं 2 हाथ कट जाएंगे, एक प्रारब्ध का और एक क्रियमाण का। और मान लीजिए मेरे प्रारब्ध में तो यही है कि मेरा एक हाथ कटना है, पर मेरे जो अभी के कर्म है वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छे के कारण क्या होगा? वो अच्छे इतने हो गए कि वो प्रारब्ध कर्म फीके पड़ गए, वो हाथ नहीं कटा, बस उंगली कट गई। और अच्छे हो गए तो उंगली नहीं कटी, बस आपका नाखून टूट गया। लगेंगे प्रारब्ध कर्म, पर डिपेंड करता है आपके क्रियमाण कर्म, अभी के कर्म कैसे हैं। हम कई बार ये देखते हैं कि ये तो इतना पापी है, इतना सबको तंग करता है, दुराचारी है, फिर भी देखो ये तो मौज ले रहा है, और हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। वो आज आप छोटा सा पाठ देख रहे हो। कई बार क्या होता है, हमारे प्रारब्ध तो बहुत अच्छे होते हैं, प्रारब्ध तो ऐसे है कि हम राजा बन जाएं, मगर हमारे पाप कार्यों के कारण हम यहीं छोटे मोटा स्ट्रगल करते रहते हैं। आपको लग रहा है कि ये देखो पाप कार्य करके भी इतनी मौज ले रहा है, वो इतनी मौज इसलिए ले रहा है क्योंकि पीछे के प्रारब्ध अच्छे होंगे, मगर वो बहुत कम हो गए हैं अभी। और आगे कुछ समय बाद अगर देखें तो बहुत दुर्गति होगी। कि कब होगी? जब वो पीछे के जो प्रारब्ध हैं वो छोटे पड़ जाएंगे और ये क्रियमाण कर्म बड़े हो गए, तो जिसके ये खराब हैं, जब ये बड़े हो गए तो फिर वो भुगतना पड़ेगा। और जब भुगतने की स्थिति आती है फिर वहां से पीछे नहीं है कुछ भी, क्योंकि क्रियमाण इतने खराब हैं कि उसने प्रारब्ध भी सारे खराब कर दिए। अब भुगतना ही पड़ेगा। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, जैसे एक व्यक्ति एक जगह पे खड़ा है, अब उसको बड़ा सतर्क होना पड़ेगा कि जब मैं चल रहा हूं तो मेरा अगला स्टेप कहां पे पड़ रहा है। ये देख के चलते हो या नहीं? जब हम चल रहे हैं तो हम देखते हैं ना, मैं चल रहा हूं, मेरा अगला स्टेप कहां पड़ेगा। अंधा व्यक्ति कौन है? जो आगे देखता नहीं कि मैं अब आगे अगला कदम मेरा कहां पड़ रहा है। जो इस समय अपने प्रारब्ध, अच्छे प्रारब्ध तो है ही तभी मनुष्य जीवन मिला है। जो अपने अच्छे प्रारब्ध के अहंकार में है, मुझे कुछ नहीं होता है, सब देखा जाएगा, ये होगा वो होगा, वो आज तो खड़ा है अपने प्रारब्ध की भूमि पे, पर जो अगला कदम रखेगा वो उसे कहां लेके जाएगा इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर नोट किया जाए थोड़ा ध्यान से, अगर आप स्मरण करोगे तो आप देखोगे जितने भी पाप कार्य करने वाले हैं वो अंत में कहां कैसे गए। मेरे पास तो ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं
जो अपनी युवा अवस्था में तो बहुत ऐसे रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये नहीं वो नहीं, और वृद्धावस्था में ऐसी बुरी हालत हुई है कि अपने सगे संबंधियों ने भी निकाल दिया है। ये क्यों हुए? ये हमारे पाप कर्मों के कारण ही हुए। और ऐसे ऐसे भी देखे हैं जिनके परिवार में कोई नहीं बचा, लेकिन उनके साथ रहने वाले 10-10, 20-20 लोग उनकी सेवा करने के लिए, ये उनके अच्छे कर्मों का नतीजा है। ऐसे नेक व्यक्ति, ऐसे नेक भक्त रहे हैं कि सब छोड़ के आ गए, लेकिन तब भी 20 लोग 50 लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जो क्रियमाण कर्म हैं उनका शुद्धिकरण करना, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। धर्म के पथ पे चलना ये बहुत जरूरी है। हालांकि आज धर्म की परिभाषा अलग हो गई। आज धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना ये दो अलग अलग बातें हो गई। पहले धर्म एक ही होता था, धर्म मतलब अध्यात्म, लेकिन आज क्या है, धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है। हमें आध्यात्मिक होना है, हमें स्पिरिचुअल होना है। रिलीजियस होना तो रिलीजियस है, मगर आज रिलीजियस की डेफिनेशन बदल गई है। ये किसका है? ये हिंदू धर्म का है, ये मुसलमान धर्म का है, ये ईसाई धर्म का है, ये सिख धर्म का है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म हमने बना दिए हैं। ये तो फेथ है। अब आप हिंदुओं में भी देखो तो ऐसी धारणा वाले लोग हैं जो कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते, ऐसे हैं ना लोग। तो फिर आप मुसलमानों को इतना खराब क्यों बोलते हो? आपके हिंदुओं में ही हमारे में ऐसे हैं जो कहते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते। ऐसे लोग हैं जो कहते नहीं, भगवान तो केवल एक शक्ति है, भगवान तो केवल एक बिंदु है, भगवान तो निराकार स्वरूप है। ये फेथ है। इसके बेस पे धर्म बोल दे, नहीं ये अलग धर्म है। धर्म अलग नहीं होता। जीवे स्वरूप है वो एक कृष्ण नित्य दास। धर्म मनुष्य का एक ही है, भगवत प्राप्ति करना, चाहे किसी भी फेथ से कर ले। जहां विश्वास है उस विश्वास के साथ अगर वो 3 कार्य करता है, अपने मन का शुद्धिकरण करे, अपने कर्मों का शुद्धिकरण करे, अपने स्वभाव का शुद्धिकरण करे, तो वो किसी भी जगह पे हो वो पूजनीय है। सुबह सुबह सब हम देखे भाई गुरुद्वारे जा रहा है, मंदिर जा रहा है, ये कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, और वही व्यक्ति दोपहर को आके अपनी दुकान में और फैक्ट्री में बेईमानी कर रहा है। वही देखते हैं कि इसने इसके इतने लाख रुपए मार लिए, इतने लाख रुपए, और कह रहे ये तो व्यापार है, ये धर्म नहीं है। और बोले नहीं जी बड़ा धार्मिक है, बड़ा दान करता है। इसका क्या लाभ हुआ? आपने किसी के पैसे मार के किसी को दान दे दिया, तो आपका दान कैसे हुआ? तो धर्म होना अलग बात है, आध्यात्मिक होना अलग बात है आज की डेट में। वैसे नहीं तो एक ही चीज हुआ करती थी। तो स्पिरिचुअल होना है, ये धर्म के नाम पे ये सब नहीं करना, ये ऐसा है, ये वैसा है। कोई कहीं भी किसी का भी फेथ हो, अगर उसका मन शुद्ध है, कर्म शुद्ध है और उसका स्वभाव अच्छा है, तो वो आध्यात्मिक ही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका बिलीफ कैसा है। और स्वभाव की अगर हम चर्चा करें कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो जैसे हम बता रहे थे कि भगवान के 3 चरण में हम भगवान को पा सकते हैं। पहला, हम भगवान के साथ पहले भगवान पे विश्वास हो, दूसरा संबंध हो, और तीसरा भगवान के शरणागत हो। तो जो व्यक्ति का स्वभाव है, जो ये मेरा स्वभाव है, मेरे स्वभाव से ही असल में मेरे कर्मों को भी शुद्धि हो जाएगी। स्वभाव क्या है कि हम हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति देख सकें। बस ये केवल एक बात को समझने से स्वभाव की शुद्धिकरण हो जाता है। बात समझे? क्या बात समझने से? हर सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन मेरे समक्ष आई है, ये मेरे भगवान ने ही मुझे दी है। बिना भगवान की परमिशन के ये सिचुएशन मेरे सामने नहीं आ सकती थी। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हमारा स्वभाव बहुत अच्छा हो जाएगा। स्वभाव का अलग से कुछ करना नहीं है, स्वभाव का शुद्धिकरण बस इससे ही हो जाएगा। कोई व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है, अरे ठाकुर जी ने आज गाली पढ़वानी होगी, तभी ये दे पा रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भगवान कहे मेरी तो इच्छा नहीं थी, ये आके तुझे गाली दे गया। ऐसे तो नहीं हो सकता। भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ नहीं हो रहा। तो जब हम भगवान की उपस्थिति समझे, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हम समझे कि भगवान ही के द्वारा की गई है, तो मेरे स्वभाव का शुद्धिकरण हो जाएगा।
जैसे आपको एक छोटी सी कथा सुना के फिर समाप्त करते, समय हो गया। नामदेव जी एक बार मंदिर जा रहे थे, ये वही नामदेव जी जिनकी मैं अभी पहले कथा सुना रहा था। बड़े हो गए नामदेव जी, पंडरीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। महाराष्ट्र में है पंडरीनाथ जी। पंडरीनाथ जी के दर्शन करने के लिए नामदेव जी जब मंदिर के अंदर जाने लगे तो देखा बाहर बहुत सारी चप्पलें हैं, इसके बीच में अपनी चप्पल उतारूं कहीं खो ना जाए, कोई गलती से मेरी चप्पल ना ले जाए। बड़ा सावधान होकर इधर उधर करके एक जगह अपनी चप्पल उतारी। अंदर जाने लगे, बार बार पीछे देख रहे हैं, फिर बार बार पीछे, कोई चप्पल तो नहीं ले जाएगा, मेरी पैंट तो नहीं लेगा। फिर बाहर आ गए, बोले मैं भगवान के ठीक से दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन चप्पल में ही लगा रहेगा कि चप्पल कोई मेरी ले ना जाए। उन्होंने अपना ये एक ऐसा गमछा लिया, उसमें चप्पल बांधी और वो कमर पे बांध के साथ चल दिए। किसी को क्या पता लगेगा इसके अंदर चप्पल बंद है। बोले साथ लेके जाता हूँ और ठाकुर जी की प्रसन्नता से दर्शन करूंगा, ये मेरे मन में फिर मेरा मन भटकेगा नहीं। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आदमी सोचे मेरा मन भटके नहीं, पर बालक बुद्धि थी उनकी, तो सोचा ये चप्पल साथ ही ले जाता हूँ, क्या चप्पल चप्पल सोचता रहूँगा। चप्पल बांध के अंदर गए। अंदर जो कुछ भक्त थे उन्होंने देख लिया कि ये तो चप्पल अंदर ले आया है, और सबने वहाँ पुजारी जी को बता, अरे देखो ये नामदेव ये कैसा ढोंगी है, ये पता नहीं कैसा है विधर्मी, ये देखो मंदिर के अंदर चप्पल ले आया। मंदिर के अंदर कोई चप्पल लाता है? और नामदेव जी की भैंस हो गई। नामदेव जी ने कहा भाई क्या हो गया, बंद है, अंदर है, कोई धूल थोड़ी उड़ रही है, मिट्टी थोड़ी, ये वो भैंस करते 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 वहाँ पे 2-4 लोगों ने नामदेव के लगा दी 2-4, और 2 थप्पड़ मार के नामदेव जी को चल बाहर हो जा। नामदेव जी बाहर हो गए। बाहर होके ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी वैसे करा सही आपने, बढ़िया किया, ये 2 थप्पड़ मुझे पड़ने ही चाहिए थे। देखो ना मेरी कैसी शूद्र बुद्धि है कि आपके दर्शन करने आ रहा हूं और मन चप्पल में लगा हुआ है। अब मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी मन चप्पल में लगी रहे उसके 2 पड़नी ही चाहिए थी, आपने सही किया, मेरे को पढ़वा दिया। और नामदेव जी मंदिर के पीछे जाके नाम जप करने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे, और संतुष्ट, जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि हर परिस्थिति में हमें भगवान की उपस्थिति ही देखनी चाहिए। संतुष्ट मन से पीछे जाके बैठ गए कि ठीक है, आज आपने मेरा अपमान करा के बहुत अच्छा किया है, अकल आनी चाहिए मुझे। और जब भगवान ने, पंडरीनाथ जी ने देखा कि मेरा इतना अच्छा भक्त और उसको ऐसे मार के पीछे बिठा दिया गया है, तो ये इतिहास गवाह है आज भी कि पूरा का पूरा मंदिर जो है वो घूम गया, पूरा मंदिर घूम गया। जहां वो बैठे थे नामदेव जी वहीं पे घूम के सामने एंट्रेंस हो गई, और नामदेव जी देख रहे सामने पंडरीनाथ जी के दर्शन हो रहे, वो कह रहे मैं तो पीछे बैठा था, सब लोग देख रहे हैं कि ये दिशा कैसे घूम गई, ये इधर कैसे आ गया। तब नामदेव जी को सब पकड़ के और रिस्पेक्टफुली फिर अंदर लेके आए। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे नामदेव का स्वभाव था, ऐसे स्वभाव पे भगवान तुरंत रीझ जाते हैं। करना क्या है, जो भी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आए, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हम ये समझे कि भगवान ने ये ठीक ही दी है। कुछ मेरे साथ खराब हो रहा है, मेरे ही कर्म ऐसे होंगे, मेरे से ही कुछ गलती हुई होगी तभी ऐसा हो रहा है। तो बजाय इसके कि हम दूसरे को दोष दें, तेरी वजह से ऐसा हुआ है, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तूने ऐसा किया था, ऐसा नहीं, अपने पे ही देखें कि मेरे से क्या गलती हुई होगी जो ऐसा हुआ। जब ऐसा देखते हैं तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अभी अवकाश नहीं है, कभी आगे बताऊंगा। भागवतम में ये श्लोक है, भगवान ने बताया जो व्यक्ति ऐसा होता है वो मेरी कृपा का उत्तराधिकारी बन जाता है। जैसे एक पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है ना, भगवान ने कहा इस प्रकार से जो अपने प्रारब्धों को भोगता है और मेरी उपस्थिति जानता है, मैं अपनी कृपा उसको तो देता ही देता हूं। तो सबसे सरल उपाय है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। एक तुकाराम जी थे, वो भी, उनका जीवन चरित्र भी ऐसे ही है। पत्नी ऐसी थी कि जैसे मान लो अभी ऐसे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आएगी, ये देखो सारे निठल्लों को अपने साथ लेके बैठ जाता है कथा करने, ना खुद कुछ अक्ल है और ना इनको निठल्लों को अक्ल है। ये भी सुबह सुबह सब उनके घर पे आ जाते थे और तुकाराम जी कथा लेते थे। और उनकी पत्नी जो है मटका लेके जा रही थी पानी का। अब गुस्सा आया, और व्यक्ति को गुस्सा तब ज्यादा आता है जब सामने वाला और कुछ नहीं बोलता। तुकाराम जी बैठ के कथा करे जा रहे हैं, वो पत्नी आई, वो मटका लिया और उनके सिर पे डाल दिया पानी।
निठल्लों के साथ बैठे रहते, निठल्ले। तुकाराम जी बोले, देखो आपने सुना होगा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, देखा हमारी पत्नी गरजी भी बरसी भी। कभी उनके भीतर क्रोध नहीं आया कि ऐसा क्यों करती है। तो ऐसा स्वभाव जब जीव का हो जाता है ना, जो हो रहा ठीक है ठाकुर जी कर रहे हैं, नहीं तो क्या मजाल थी मेरे पे फेंक देती। बड़े सारे उदाहरण हैं उनके, तुकाराम जी के, और अंत में तुकाराम जी से पहले उनकी पत्नी को भगवत प्राप्ति हुई। ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ना भी बड़ा अच्छा हो जाता है। उनकी पत्नी की सिर्फ एक खास बात थी कि वो भोजन तुकाराम जी को करा के ही करती थी। दुष्ट थी पर इतना मानती थी कि तुकाराम जी को वो गाली देती थी कि पता नहीं कहां का नाम जप करते हुए भाग जाते हो। तुकाराम जी के पास ये नहीं थे, करताल नहीं थी, 2 पत्थर को लेके बजाते हुए कीर्तन करते थे और बोलते थे उस पत्थर के अंदर से कीर्तन की ध्वनि आती थी। तो तुकाराम जी अपना बजाया और कहीं भी कीर्तन करने निकल गए। अब वो बेचारी रुकी रहती थी कि जब तक आएंगे नहीं, ये खाएंगे नहीं, तब तक मैं नहीं खा सकती। और तुकाराम जी ने उसे एक दिन बताया कि अच्छा अगर इतनी समस्या है तो कान लगा के जमीन पे देख लिया करो, जहां से हरि नाम की ध्वनि आ रही हो मैं उसी दिशा में होगा। और फिर उसके बाद वो ऐसे पता लगा लेती थी उसकी पत्नी की तुकार। ऐसे नामनिष्ठ थे तुकाराम जी। तो उनकी पत्नी चाहे कैसी दुष्टता करती हो, पर उसकी एक खास बात थी कि पहले ये खाना खाएंगे फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि ये मेरे पति हैं। बस केवल इसी स्वभाव से भगवान उनसे भी रीझ गए। तुकाराम जी को तो भगवत प्राप्ति हुई, तुकाराम जी को पत्नी को भगवान के पहले दर्शन हुए, बाद में तुकाराम जी को हुए। तो 3 बातें हम लोग ध्यान रखें, अपने मन का शुद्धिकरण, अपने कर्मों का शुद्धिकरण और अपने स्वभाव का। नाम जप के द्वारा हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति देख के और अपने कर्मों का ध्यान रख के हम लोग इस जीवन में ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। मृत्यु से पहले जान सकते हैं कि हाँ ये मेरी गति होगी, मृत्यु के भय से बच सकते हैं। फिर कभी मिलेंगे तो आगे चर्चा करेंगे। जय राम।